जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि ये ज़िंदगी हमें जो ऊपर वाले की तरफ से मिली है, ये असल में एक संघर्ष ही है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक न जाने कितने ही तरह के संघर्षों का हमें सामना करना पड़ता है। शुरू करें अगर बचपन से, तो सबसे पहले पढ़ाई का संघर्ष। पढ़ाई पूरी कर ली तो फिर नौकरी का संघर्ष। कभी कभी नौकरी ना मिले तो घर को कैसे चलाया जाए, इसका संघर्ष। और वही नौकरी मिल जाए तो फिर शादी के लिए संघर्ष करना हम सभी को ही लगभग ज़िंदगी में हर चीज़ का संघर्ष या कहें तो सामना करना ही पड़ता है, और इसी का नाम है ज़िंदगी। उसी तरह अगर आप भी अपनी शादी जल्द से जल्द करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि बहुत से विवाह योग्य लड़के और लड़कियां और खासकर उनके माता पिता अपने बच्चों के जवानी में कदम रखते ही इसी टेंशन में आ जाते हैं कि उनके बच्चे को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए और दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें। जिसके लिए आज मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिससे मैं आप सबको जल्दी शादी होने के उपाय बताने जा रही हूँ, जिन्हें अगर आपने अपनाना शुरू कर दिया तो आपके पंडितों और ज्योतिषियों के रोज रोज के चक्कर लगने बंद हो जाएंगे और आपकी शादी भी जल्द से जल्द हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं जल्दी शादी होने के उपायों के बारे में, मगर उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर किन किन दिक्कतों की वजह से आपकी शादी में अड़चनें आ जाती हैं। शादी ना होने के मुख्य कारण: ग्रहों का मेल न खाना, बृहस्पति ग्रह का कमजोर होना, कुंडली व अन्य मांगलिक दोष, हाथों की रेखा या कुंडली में योग ना हो, ग्रहों का मेल ना खाना। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे ग्रह हमारी राशि के हिसाब से बिल्कुल उल्टे होते हैं, यानी कि राशि के अनुसार नहीं होते, जिससे कि शादी होते होते भी रह जाती है और कभी कभार सब कुछ उचित होते हुए भी नहीं हो पाता, और कभी कभार सब कुछ उचित होते हुए भी शादी नहीं हो पाती। बृहस्पति ग्रह का कमजोर होना: काफी लोगों में ये देखा गया है कि उनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से भी काफी लोगों के विवाह में देरी व अड़चनें आ सकती हैं, जिसमें कि घबराने की जरूरत नहीं होती। कुछ साधारण से उपाय करके उसे ठीक भी किया जा सकता है। कुंडली व अन्य मांगलिक दोष: दोस्तों, अधिक बार ये देखा गया है कि सारी चीजें देखने के बाद लड़का लड़की के एक दूसरे को पसंद करने के बावजूद कई तरह की दिक्कतों के कारण अक्सर उनकी शादियां होते होते रुक जाती हैं, जैसे कि लड़का या लड़की की कुंडली का आपस में ना मिल पाना, या फिर इन दोनों में किसी की कुंडली में मांगलिक दोष का होना। यह भी विवाह में अड़चन खड़ी कर देता है। हाथों की रेखा या कुंडली में योग ना होना: आप सभी ने वो बात तो सुनी ही होगी कि जो किस्मत में लिखा होता है वह खुद चल कर आता है, और किस्मत में ना होने वाला आकर भी चला ही जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ भी हमें यही समझना है कि किसी किसी व्यक्ति के हाथों की रेखा में या फिर कुंडली में शादी होने का योग ही नहीं होता है, इसलिए इस स्थिति में भी विवाह का हो पाना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे इन सभी कारणों से बचा जाए और शादी जल्दी होने के उपायों के बारे में भी जाना जाए। शादी जल्दी होने के उपाय: दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, यानी कि उपाय बताने से पहले, हम आपको एक सकारात्मक सुझाव देना चाहते हैं। चाहे वो शादी की बात हो या जीवन में अन्य किसी और काम की, हमें हर काम के लिए थोड़ा धैर्य बनाए रखना चाहिए। हर काम में जल्दी भी ठीक नहीं होती, क्योंकि हर काम का अपना एक सही वक्त होता है। इसलिए आपकी शादी में विलंब हो रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझे कि आपकी किस्मत ही खराब है। हर चीज को थोड़ा समय दें और सकारात्मक ही सोचें, फिर आप देखिएगा कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होने लग जाएगा। आइए जानते हैं शादी जल्दी होने के उपाय। दोस्तों, पानी में हल्दी मिलाकर नहाएं। दोस्तों, हम सभी रोजाना सुबह उठकर नहाते ज़रूर हैं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है और हम ताजगी भरा महसूस करते हैं। लेकिन जो लोग विवाह के योग्य हो गए हैं और उनकी शादी नहीं हो रही है, तो वे ये साधारण सा तरीका अपना सकते हैं, जिससे कि उनको अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल लेनी है और उसी पानी से नहाना है। ऐसा रोज लगातार करना होगा। आप यदि चाहें तो केसर का प्रयोग भी कर सकते हैं।
जिस तरह हल्दी काफ़ी फायदेमंद होती है, वैसे ही केसर भी हमारे कई बिगड़ते काम बना देता है। शिव पार्वती की पूजा करें। अगर आप भी शादी योग्य हो गए हैं या आपके बच्चे की उम्र शादी करने की हो गई है और शादी होने में अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हें भगवान शिव और पार्वती जी की एक साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए तथा साथ में अक्षत, कुमकुम आदि भी चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। अक्सर हम भगवान शिव की तो पूजा करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके को अपनाकर और उनके साथ माता पार्वती जी की पूजा भी हम करें, जिससे कि जो भी अड़चने आपके विवाह में आ रही हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएंगी और आपका विवाह होना जल्द ही निश्चित हो जाएगा। अतः अगर आप जल्द शादी करना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की भी पूजा अवश्य करें। पलंग के नीचे लोहे की वस्तु ना हो। दोस्तों, अक्सर हम अपनी आम जिंदगी में कई तरह की छोटी मोटी गलतियों को यूं ही नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब वही गलतियां आगे चलकर कोई बड़ा रूप ले लेती हैं, तब हमें समझ में आता है, चाहे लड़का हो या लड़की, आप जिस भी पलंग पर सोते हैं उस पलंग के नीचे कोई भी लोहे की वस्तु अथवा कबाड़ ना रखा हो। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत ही हटा दें, क्योंकि इससे भी आपकी शादी में बाधा आती है और आपकी शादी नहीं हो पाती। गाय को लगाएं भोग। हम शादी ना होने की दिक्कत से परेशान हैं, तो आपको यानी कि शादी योग्य लड़के या लड़की को गुरुवार के दिन गाय 2 आटे के पेड़े पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर उसके साथ थोड़ा सा गुड़ और चने की गीली दाल जो भिगोई होती है उसे रखकर अगर खिलाएं तो आपको जल्द ही एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। विवाह में आ रही समस्त समस्याएं दूर होंगी। दुल्हन के हाथों की मेहंदी लगवाएं। ये उपाय केवल लड़की के लिए है जो विवाह के योग्य है, परंतु विवाह होने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आपको जब कभी भी किसी और की शादी में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो तो वहां पर कोशिश करें कि जब दुल्हन को मेहंदी लग रही हो तो आप भी वहां पर मौजूद हों और उसी दुल्हन के हाथों से थोड़ी मेहंदी लगवा लें, जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है और इससे विवाह का मार्ग भी आपके लिए जल्द से जल्द खुल जाएगा। सोमवार के दिन दान करें। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि दान पुण्य करते रहने से हम सबके बिगड़े काम बनने लगते हैं, उसी तरह यह उपाय भी दान से संबंधित है, जिसमें कि आपको सोमवार के दिन 1200 ग्राम चने की दाल लेनी है। 1200 ग्राम चने की दाल लेनी है और इसके साथ ही 1.25 लीटर दूध भी लेकर उसे दान करना होगा। ऐसा आपको लगातार हर सोमवार को करना है। ध्यान रहे, एक भी दिन आप यह दान करने से चूके बिल्कुल भी ना, और जब तक आपकी शादी पक्की ना हो जाए तब तक इस उपाय को अपनाएं, जो कि आपकी शादी जल्द करवाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। कम से कम 11 सोमवार तो अवश्य ही करें। सूर्य को चढ़ाएं जल। दोस्तों, हर परेशानी के पीछे उसका कुछ ना कुछ कारण तो ज़रूर होता है। उसी तरह शादी ना होने के भी कई कारण होते हैं, जिनमें से काफ़ी लोगों की शादी सूर्य की वजह से भी नहीं हो पाती। अगर आप भी विवाह के योग्य हो गए हैं या उनमें से ही हैं, तो आपको रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और साथ ही ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर, जब कभी भी आप शादी के प्रस्ताव के लिए जा रहे हैं तो जाते समय थोड़ा गुड़ खाकर साथ में थोड़ा पानी पीकर ही जाना चाहिए। इससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा और इसके साथ ही लड़के या लड़की की माँ को गुड़ खाना छोड़ देना चाहिए। भगवान शिव की करें आराधना इस तरह से। अधिकतर देखा गया है कि कई सारी कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने की इच्छा में भगवान शिव की खूब भक्ति करती हैं, साथ ही हर सोमवार इसके लिए उपवास भी रखती हैं। उसी तरह अगर आप भी उन्हीं लड़कियों में से हैं जिन्हें अपने विवाह में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको भी भगवान शिव की उपासना इस तरह से करनी चाहिए। इसके लिए आपको 15 नारियल लेकर भगवान शिव की फोटो या मूर्ति के आगे रखकर ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः, ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः इस मंत्र की 5 माला का जाप करना चाहिए। इसके बाद सभी नारियलों को मंदिर में चढ़ा देना चाहिए।